घर में बड़े होने के भी काफ़ी नुकसान होते हैं। फ़ायदे तो मुझे बहुत ही रेयर दिखते हैं, क्योंकि हम दोनों की फैमिली में हम दोनों ही बड़े हैं और मेरी फैमिली में तो ज़्यादा प्रेशर मेरे ऊपर ही आ जाता है हर काम के लिए। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना कोहली स्वागत करती हूँ आपका अपने न्यू व्लॉग में। मैं जा रही थी, मतलब मैं नहीं, सॉरी, हम जा रहे थे अपने एंगेजमेंट वेन्यू के लिए। तो हम गए थे आज सूरजकुंड। सूरजकुंड में हम गए थे, राधे राधे वृंदावन गार्डन है इसका। हमने ऑनलाइन देखा था गूगल पे, तो अच्छा लगा इस बैंकेट को देखकर। तो इस बैंकेट में हम जब गए तो बहुत ज़्यादा, एक तो धूप हो रही थी यार, बहुत ज़्यादा धूप थी। हमने ना मतलब बहुत ट्रैवल किया अपनी एंगेजमेंट लोकेशन के लिए ना, कभी इधर कभी इधर, बहुत प्रॉब्लम हुई। उसके बाद फिर फाइनली हमें ये मिला। फिर उसके बाद हम गए, तो हम सबसे पहले वहाँ पे जाके उनके ऑफिस में गए थे, जो वहाँ पे पूरा ये मैनेजमेंट वगैरह जो यहाँ के ऑनर हैं वो पूरा हैंडल करते हैं, उनके पास हम गए थे। वहाँ पे जाके फिर हमने वहाँ पे ऑफिस में बात करी, वहाँ पे जो हमें मिले। तो बात करने के बाद उन्होंने हमारे साथ ना एक मैम को भेजा था, तो उन्होंने हमें ये पूरा दिखाया। तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ जो डिफरेंट लगी वो ये थी कि यहाँ पे ना हर चीज़ का उन्होंने सेपरेट सेपरेट किया हुआ था। मतलब छोटा फंक्शन करना हो, बड़ा करना हो, हर गैदरिंग का। और इनको तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, ये परेशान हो रहे थे धूप में, क्योंकि इन्हें तो धूप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इनको धूप नहीं चाहिए। तो फिर इन्होंने हमें दिखाया, तो इनका जो हर चीज़ का सेपरेट सेपरेट था। एक ही, मुझे ना ऐसे लगा कि एक ही प्रॉपर्टी में इन्होंने अलग अलग करा हुआ था हर चीज़ का छोटा सा। जैसे अगर आपको संगीत फंक्शन करना है तो आप ये देख सकते हैं, ये हमारा मंडप का था। अगर हम यहाँ पे करते तो ऐसा होता, पर हमें अभी सगाई के लिए ही चाहिए था, शादी के लिए अभी हम देख नहीं रहे थे। और हम सोच रहे थे अगर देख भी लेते, अगर कुछ समझ में आ भी जाए तो। और ये थोड़ा सा हमारा आउट ऑफ बजट भी था गाइज़। तो फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे जब हमने देखा तो हमें चीज़ें बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छा भी लगा यहाँ पे आकर। और इन्होंने क्या था, जैसे आपको किटी पार्टी करनी है, बर्थडे पार्टी करनी है, गेट टू गेट गैदरिंग तो हर कोई करता है, बट ना यहाँ पे हर चीज़ के लिए सेपरेट था, छोटे से छोटे फंक्शन के लिए भी था। यहाँ पे एक हमें ब्राइडल रूम इन्होंने बोला था एक दे देंगे, और एक शायद के ग्रूम के लिए भी एक रूम था। तो ये मेन हॉल था यहाँ का। और इन सब के नाम है, मुझे अभी ये नाम रिमेंबर नहीं है। तो एक ये था, ये हॉल मुझे बहुत एकदम रॉयल, एकदम बहुत प्यारा लगा, बहुत ज़्यादा। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे हम सगाई के लिए हमने बात नहीं कर पाए, क्योंकि ये वेडिंग के लिए जो इनकी गैदरिंग का था ना, ये हॉल ये बहुत अच्छा था। और इंगेजमेंट के लिए हमें तो जो उन्होंने दिखाया था वो कुछ ज़्यादा खास नहीं लगा, ये वाला बहुत अच्छा था। बाकी भी अच्छे थे, बट मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही अच्छा नहीं था, नहीं अच्छा था, पर वो थोड़ा सा हमें लगा कि नहीं, और थोड़ा सा वो हमारा आउट ऑफ बजट भी था, जो एंगेजमेंट के लिए भी था। तो यहाँ पे ये वाला मुझे बहुत पसंद आया लिटरली गाइस। अगर बजट होता ना तो हम शादी इसी में ही करते करेंगे। तो अभी देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। फिर इन्होंने ये दिखाया तो ये बहुत अच्छा था। उसके बाद इनको भी बहुत पसंद आया, और लाइटनिंग ऑन नहीं थी जब हम गए थे। और अब आप इसका लुक देखो, हर साइड से कितना अच्छा है, डीजे वगैरह। और मतलब ये ना कि जो हमारे रिलेटिव्स होंगे उनको आराम से अपना बैठ के पूरा फंक्शन एंजॉय करें। मतलब ऐसे होते हैं ना, खड़े पार्क वार्क अगर में हम करते हैं पार्क में टेंट वेंट लगा के, तो उनको क्या थोड़ा ऐसे साइड साइड में अपना घूमते रहो, खड़े रहो। यहाँ पे क्या था, हर पर्सन आराम से रिलैक्स होकर बैठ सकता है, आराम से पूरा ग्रूम एंड ब्राइड का सब कुछ एंजॉय कर सकता है। तो मैं ऐसी, मैं थोड़ा सा वॉक कर रही थी, मैं कह रही थी यार मतलब एवरीथिंग इज़ गुड, अच्छा है सब कुछ। उसके बाद हमने आगे भी और देखे, और मैं लास्ट में ना जाते जाते एक बार ये चेक कर रही थी बैठ कर थक गए थे यार हम बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना बहुत ट्रैवल किया हमने अपने इंगेजमेंट वेन्यू के लिए, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर हम यहाँ से निकले, फिर इन्होंने ना हमें एक दूसरा दिखाया रूम, और वो भी बहुत अच्छा था। एक ही रूम था इसमें, जो ये पूरा हॉल था ना, इसमें आपका इंगेजमेंट फंक्शन आराम से हो सकता है। और ये जो स्टेयरिंग है ना, स्टेयर के लेफ़्ट में या राइट में है ग्रूम के लिए, ग्रूम राइट के लिए, वहाँ पे अपना बैठ सकते हैं जो इंगेजमेंट कपल्स होंगे। और ये छोटा सा एक था, ये भी अच्छा लगा हमें, इतना बुरा नहीं था, इसी की मैं बात कर रही थी, अच्छा था। और ये देखो, ओ माय गॉड, ये तो अभी से फील ले रहे हैं यहाँ पे ये देखिए, ये था, बहुत अच्छा लुक था, बहुत अच्छा था। बस थोड़ा सा हमें ये स्टेयरिंग वगैरह का इसका थोड़ा लग रहा था, बाकी ऑलमोस्ट सब अच्छा था। उसके बाद डीजे का भी वहीं सामने दे रखा था। फिर यहाँ पे ये था ना कि आधे गेस्ट नीचे रहेंगे, अब सब तो इसके ऊपर नहीं आ पाएंगे ना, जहाँ पे डीजे था उधर के साइड पे। और मैं ये भी नहीं कहूँगी कि सब एक साथ ही डांस करते हैं, जो भी है।
उसके बाद हम बाहर निकले, वहाँ से निकल के फिर उन्होंने एक और दिखाया जहाँ पे हम छोटा सा फंक्शन कर सकते हैं, लाइक मेहंदी, संगीत, हल्दी और किटी पार्टी, बर्थडे पार्टी यहाँ पे है छोटा। इसमें हम ये बता रहे थे, मतलब ये मैम बता रहे थे कि यहाँ पे अगर आपको छोटी गैदरिंग है आप कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्राइड के लिए एक बना रखा है इन्होंने सिटिंग चेयर, बाकी ये सोफ़ा वगैरह लगा रखे थे। तो ये राउंड टेबल थी यहाँ पे, और ये पूरा खाने का प्लेटफॉर्म जो भी था वो इस साइड लगेगा। तो मतलब ऑलमोस्ट अच्छा था, इतना बुरा भी नहीं था। और मैं ये नहीं कहूँगी यार, बहुत अच्छी लोकेशन है। अगर किसी का बजट इतना अच्छा हो तो प्लीज़ गाइस आप एक बार जाके विज़िट कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा, बहुत। और वैसे भी ना हमने ना उनसे बजट के लिए भी कोई बात नहीं करी कि थोड़ा पैसों का कुछ उनसे हमने बात नहीं करी। फिर हम निकल गए थे, हम सूरजकुंड के फिर दूसरे लोकेशन पे पहुँचे। ये थोड़ा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में आता है, तो ये भी ठीक था और इसका ना बजट भी अच्छा है। ये 1.5 लाख में आपको पर डे के लिए देते हैं, और यहाँ पे आपको 12 से 13 रूम मिलते हैं जिसमें आपके गेस्ट आराम से स्टे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। और ब्राइड के लिए बिल्कुल सेपरेट रूम था, ब्राइड के लिए, उसकी फैमिली के लिए। तो और ये बैक साइड भी है, आप मतलब जितना चाहे यहाँ पे स्पेस ले सकते हो। पर अगर आप एक बाउंड्री है, अगर आप वहाँ तक का लोगे तो 1.5 लाख है। अगर उससे ज़्यादा आप कवर करना चाहते हो और बड़ा करना चाहते हो तो आपको उसके एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे आके तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं किसी गांव में आ गई हूँ, राजस्थान वगैरह साइड में। फिर बहुत गर्मी थी, मैंने तो अपने स्पेक्स पहन लिए थे और मैं बोल भी रही हूँ कि बहुत धूप हो रही है और गर्मी लग रही है। और किट्टू और वो भैया तो आगे आगे चल रहे थे और हम पीछे पीछे। इन्होंने कहा तुम आराम से हो, क्योंकि हम थक भी बहुत गए थे यार। इस दिन ना हमने और भी लोकेशन देखी थी, पर मैंने ना वो नहीं डाली, मैं कितने लोकेशन डालती, तो इसलिए मैंने जो मेन थे जो हमें ज़्यादा अच्छे लगे वो मैंने डाले हैं। तो ये एक और इन्होंने चीज़ दिखाई कि ये भी आप कवर कर सकते हैं। यहाँ सूरजकुंड मेला आप लोगों ने सुना ही होगा, बहुत लोग गए भी होंगे, मैं भी गई हूँ। तो ये उसी का बता रहे थे। और ये देखो, ये घर मुझे इतना प्यारा लग रहा था, इतना प्यारा लग रहा था ना, बहुत अच्छा। और मैंने इनसे बोला भी था कि कितना प्यारा लग रहा है, ये लोकेशन देखिए आप, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और ये हमें एडवाइस भी कर रहे थे कि आप यहाँ पे ऐसे कर सकते हो, यहाँ पे फूड काउंटर लग सकता है, यहाँ पे चाट काउंटर लग सकता है, यहाँ डीजे लगा सकते हो, यहाँ ओपन पे आप अपना स्टेज डेकोरेट कर सकते हो, ये करवा सकते हो। तो एक ये भी था यहाँ पे। और उसके बाद हम देख ही रहे थे, तो ये भी यही उनसे बात कर रहे थे, ज़्यादा चीज़ें समझा रहे थे। और एक ये रूम कह रही हूँ, सॉरी, एक ये लोकेशन भी थी कि आप यहाँ पे भी कर सकते हो। मतलब यार ये कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, पर यहाँ ना थोड़े मंकी वगैरह की प्रॉब्लम है, थोड़े यहाँ बंदर आते हैं तो इसलिए। बाकी तो ठीक है। और कह रहे जब ये फंक्शन होता है ना तो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड लगे रहते हैं, तो बिल्कुल डरने की बात नहीं है कि मंकी वगैरह आते हैं। तो ये पता नहीं क्या बात कर रहे थे। हाँ, ये वाला घर देखो, ये देख के ना तो मुझे अपना गांव याद आ गया, सीरियसली। तो यहाँ पे ये जो मिट्टी की फ्रेगरेंस है ना, बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद हमने ये लोकेशन देखी तो सारा वो दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कि एक चीज़ को देखिए आप। फिर अब हम यहाँ से निकल रहे थे और इन अंकल को यहाँ की सारी लोकेशन पता है। अब ऑब्वियसली पता होगी, वो वहाँ रहते हैं। मतलब हम कहाँ से निकले थे, कहाँ से आए थे, मैं तो खुद कंफ्यूज हो गई थी, पर इनको सब याद था। फिर ये पूरा पार्क है, ये बहुत अच्छा था, ये लोकेशन बहुत अच्छा। और ये जो अंकल थे ये बहुत अच्छे थे, इनका नेचर भी अच्छा था और बहुत अच्छे से गाइड कर रहे थे, हर एक चीज़ को बता रहे थे। उसके बाद अब हम यहाँ पे आ गए, तो ये रूम थे। और अब हम एक और, मैं ना थक गई थी, मेरा बैग फिर इन्होंने पकड़ लिया क्योंकि मैं बहुत थक गई थी यार, सीरियसली। ऊपर से गर्मी इतनी ज़्यादा, मतलब ये हम जून जुलाई में इस टाइम पे हम ये लोकेशन में थे, बताओ आप तो खुद सोच सकते हो। और मैंने आपको बताया भी कि मैं व्लॉग क्यों नहीं डाल पा रही थी, तो अब मैं अपने सारे व्लॉग डाल रही हूँ, एक करके आपके साथ सारी चीज़ें शेयर कर रही हूँ। अभी हम अपना ये रूम देखने जा रहे थे, जिन्होंने कहा कि मैं आपको एक रूम भी दिखा देता हूँ जो ब्राइड के लिए हम देते हैं। और यहाँ पे सारे रूम एक जैसे, हर रूम में आपको फुल्ली एसी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो ये रूम था और ये रूम तो मुझे बहुत पसंद आया, बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे ना इनके वॉशरूम में भी गई थी। मैंने कहा एक बार मैं इनका वॉशरूम देख लेती हूँ कैसा है। तो वॉशरूम भी वॉशरूम जैसा ही होता है ऑब्वियसली, बट लुक वाइज तो सब कुछ अच्छा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये रूम, क्लीनिंग प्रॉपर हाइजीन था, मतलब सब कुछ अच्छा था।
तो मुझे ना बहुत पसंद आया और मैं ना बैठ भी गई क्योंकि मैं थक गई थी बहुत ज़्यादा, और ये तो मुझसे ज़्यादा थकते हैं, पर मैं बहुत थक गई थी इस दिन बहुत ज़्यादा। और आज मैं कैसे बन रखी हूँ, वसूली दादा हफ्ता लेने आई थी मैं। तो आप बताइएगा ये लोकेशन कैसी लगी आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।